कि कोई पूछे तुम कौन हो, कहो हम मुसलमान हैं। ठीक है, अगर कोई यूं पूछे तुम्हारे मजहब का क्या नाम है तो क्या जवाब दोगे? पूरी बात बोलो, हमारे मजहब का नाम इस्लाम है। चलो जी, अब कोई पूछे इस्लाम क्या सिखाता है, क्या जवाब दोगे? भलाई सिखाता है, बुराइयों से रोकता है। क्या जवाब दोगे? ये तीन बात याद हो जानी चाहिए सबको। इस्लाम भलाई सिखाता है, बुराइयों से रोकता है। तुमसे कोई पूछे कि जब इस्लाम इतना अच्छा मजहब है तो इस्लाम के अरकान कितने हैं, क्या जवाब दोगे? बोलो जोर से। इस्लाम के 5 अरकान हैं। हर लड़की हर लड़के को इस्लाम के 5 अरकान याद रहने जरूरी हैं। मदरसे में हो तो भी याद रखो, बाहर हो तो भी याद रखो। और कोई भी तुमसे पूछे, चाहे मदरसे में आकर पूछे, चाहे तुमसे तुम्हारे घर पूछे, या रास्ते में पूछे, या ऑफिस में बुलाकर कोई पूछे, बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए। जो बात याद हो उसको फौरन बता देना चाहिए। बाद लड़की बाद लड़कों को जो पूछा गया सवाल है वो याद होता है, उसका जवाब याद होता है, शर्म की वजह से चुपचाप खड़े हैं। अब तुम तो चुपचाप खड़े हो गए, याद है तुम्हारी, तुमने बताया नहीं। अब वो क्या सोचेंगे कि लोगी न इन्होंने कुछ याद किया, न इनके पढ़ाने वालों ने कुछ याद कराया, और इनके मदरसे में ये हो रहा है। इसलिए याद करना, चाहे तुम्हारे उर्दू के सवालात हो, हिंदी के सवालात हो, अंग्रेजी के सवालात हो, या अरबी के सवालात हो, या दीनियात के सवालात हो, याद रखने चाहिए। और कोई भी किसी वक्त पूछे फौरन बता देना चाहिए। इसलिए क्योंकि तुमने कहा है हम मुसलमान हैं, तुमने कहा है हमारा मजहब इस्लाम है, इस्लाम भलाई सिखाता है, बुराइयों से रोकता है, इसलिए तुम में से हर लड़के हर लड़की को 6 कलमे पक्के याद होने चाहिए। 6 कलमे, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल पक्का याद होना चाहिए। और खास तौर पर दर्जे 3 से लेकर दर्जे 8 तक के बच्चों को पहले और दूसरे कलमे का तर्जुमा, ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल का तर्जुमा, ये याद होना जरूरी है। याद रहेगी बात? तीसरी बात, हर लड़की हर लड़का अच्छी तरह से सुन ले। ये बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि घर पर सबक याद करने के कितने वक्त हैं, क्या जवाब दोगे? 3। बोलो जोर से। 3 वक्त हैं हर लड़की हर लड़के के अपने घर पर जाकर सबक याद करने के। मदरसे में सिर्फ 5 सवा 5 घंटे तुम्हारे हैं, यहाँ मुस्तकिल पढ़ते हो। घर पर सारा वक्त तुम्हारा है, उसमें तुम्हारा सोना, आराम करना, खाना पीना, इस वक्त को निकालकर तुम्हारे 3 वक्त हैं घर पर याद करने के। जब तुमने ये बात अपनी जबान से कही कि 3 वक्त हैं घर याद करने के, हर लड़की हर लड़का इन 3 वक्त में अपने घर याद किया करे। बताओ 3 वक्त कौन कौन से हैं? पहले मेरी सुन लो, उसके बाद तुम बताइयो। घर पर सबक याद करने के, चाहे सबक उर्दू का हो, चाहे सबक हिंदी का हो, चाहे सबक अंग्रेजी का हो, चाहे सबक अरबी का हो, चाहे सबक रिसाले और दीनियात का हो, ये सारे सबक याद करने के 3 वक्त हैं हर बच्चे के लिए। एक दोपहर को छुट्टी के बाद घर जाओ, खाना खाओ, जोहर की नमाज पढ़ो, और जोहर से लेकर असर तक सबक याद करने का वक्त है। हर बच्चा पढ़ने वाला, लड़की और लड़की, जोहर से असर तक कोई कहीं खेलता दिखाई ना दे। ये वक्त तुम्हारे पढ़ने का है। अपने घर पर ट्यूशन जाना है, ट्यूशन जाओ, ट्यूशन नहीं जा रहे अपने घर पढ़ो। एक वक्त तो ये है। दूसरा वक्त, मगरिब की नमाज पढ़ो, और मगरिब की नमाज पढ़कर खाना तैयार है तो खाना खाओ, वरना मगरिब की पढ़ करके और अपना सबक याद करने बैठ जाओ। कोई लड़की कोई लड़का मगरिब से ईशा तक कहीं बिल्कुल खेलता दिखाई ना दे। मगरिब से ईशा तक का तुम्हारा वक्त ये सबक याद करने का है। तीसरा वक्त, सुबह को सवेरा उठना है। वो मैं अगर तुमसे पूछूं कि जो देर से उठता है सो करके, बोलो उसके साथ क्या होता है?
کوئی بتائے گا جو صبح کو دیر سے اٹھتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ارے بولو، کوئی ہے بتانے والا؟ نہیں، اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ جو صبح کو دیر سے اٹھے گا، لڑکی ہو یا لڑکا، آدمی ہو یا عورت، اگر صبح کو دیر سے سو کر اٹھیں گے ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دے گا۔ ہم جب پڑھتے تھے مراد آباد میں، ہمارے بڑے استاد نے فرمایا کہ میں فجر کی نماز پڑھ کر کے مدرسے آ رہا تھا، میں نے دیکھا چارپائی پر ایک نوجوان پڑا سو رہا ہے، نہ اس نے نماز پڑھی، سورج نکلنے والا ہو گیا، سو کر نہیں اٹھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چارپائی کے پاس ایک کالا کتا آیا اور وہ کتا آ کر اس کے کانوں میں پیشاب کر رہا تھا۔ بہت بڑے بزرگ اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں، اور یہ کالا کتا شیطان کے روپ میں آیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اپنے اپنے گھر بتانا، صبح کو دیر سے اٹھنے کا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو بہرحال تیسرا وقت تمہارا سبق یاد کرنے کا یہ ہے، صبح سویرا اٹھو، نماز پڑھو اور اپنا پڑھنے بیٹھ جاؤ، اور جلدی سے سبق یاد کر کے ناشتہ کرو، اور ناشتہ کر کے دعا سے پہلے مدرسے آ جاؤ، اور گھنٹی لگتے ہی دعا میں شریک ہو جاؤ۔ یاد رکھو گے ساری بات؟ جی۔ عمل بھی کرو گے ان پر؟ جی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔